स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट ओपी मधुर पर। आज का ये हमारा वीडियो भारत सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा पर है। भारत सरकार ने पूरी तरह यू टर्न लिया है। आज 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई। मीटिंग में लिए गए निर्णयों को रेल मंत्री और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के कैबिनेट के प्रवक्ता के रूप में प्रेस के सामने रखा और उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर कहा कि भारत सरकार की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि भारत में जल्द ही जाति जनगणना कराई जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के मंत्री यानी खुद प्रधानमंत्री भी ये कहते थे कि सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, और अब वो स्वयं विपक्षी दलों के दबाव के कारण पूरी तरह यू टर्न लिया है। विपक्षी पार्टियों के और केंद्र संसद में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी समय समय पर जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पुरजोर तरीक़ा से पूरे भारत में जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक जातीय जनगणना की बात पर गंभीर नहीं थी और विपक्षी नेताओं का लगभग मजाक बनाती थी। अब तक केंद्र सरकार का निर्णय जाति ना होकर प्रायोरिटी धर्म पर आधारित थी। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में, जिसमें हमारे 28 के करीब पर्यटक शहीद हो गए, आतंकवादियों ने अपनी गोली से भून दिया। वहाँ पर भी ये कहा गया कि आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। और इस समय जो मीडिया है सरकार समर्थित, जिसे मैं डॉगी मीडिया बोलता हूँ, वो भी अब तक जाति की बात ना करके, जाति उत्पीड़न, जातीय अत्याचारों की बात ना करके धर्म की बात कर रही थी। और केंद्र सरकार के मंत्री, भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री भी अब तक धर्म की बात कर रहे थे, लेकिन अब विपक्षी और राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के कारण केंद्र सरकार को ज़बरदस्ती झुकना पड़ा है और यू टर्न लिया है और कहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराएगी। तो इस विषय में मेरा अपना एनालिसिस है कि अगर भारत में जातीय जनगणना संपन्न हो जाती है तो इसके क्या परिणाम होंगे। जिन जातियों में से आज तक 75 साल आज़ाद होने के बाद भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं और जो दिल्ली के आसपास बहुत आदाद संख्या में रहती हैं, हर प्रकार से वो अपने आप में संपन्न जातियां हैं, लेकिन उन्हें पिछड़ा होने के कारण आज तक 75 सालों में उन्हें किसी भी उनके नेता को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के लायक नहीं समझा। ऐसी बहुत सी जातियां हैं केंद्र सरकार में जिन्हें प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। अब अगर जातीय जनगणना होगी, उन जातियों को ये पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या इतनी है और देश के संसाधनों में हमारा बहुत कम योगदान है, तो वो जातीय जनगणना के परिणाम आने के बाद अपने हिस्सेदारी की मांग करेंगे। और जो 3-4 जातियाँ 85% जातियों के अधिकारों का हनन करके खुद उसका लाभ उठा रही थी, जिनकी जनसंख्या मात्र 10 या 12% है,
लेकिन देश के संसाधनों पर, देश की ब्यूरोक्रेसी पर, देश के बड़े बड़े पदों पर, जो संवैधानिक संस्थाएं, उनके अध्यक्ष, चेयरमैन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लगभग उनका 90-95% कब्जा था। जातीय जनगणना होने के बाद जब देश की पिछड़ी जाति की जनसंख्या, पिछड़ी जाति की जातियों को ये पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या इतनी है, वोट हम देते हैं और हमारे हिस्से की हिस्सेदारी को कोई और खा रहा है, तो बहुत ही जो फूले साहू डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था, वो मेरे हिसाब से उस मिशन पर ये एक पहला कदम केंद्र सरकार ने रखा है। केंद्र सरकार ने चाहे वो दबाव में ही लिया हो निर्णय, लेकिन मेरी तरफ से केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत योग्य मैं स्वागत करता हूँ। वैसे केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, अधिकांश लोगों का ये सोचना है कि बिहार में धर्म नहीं जाति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो प्रायोरिटी केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा चुनाव जीतना रहा है और बिहार में जाति प्रमुखता से मुद्दा है। तो मुझे यहाँ तक भी भाजपा के जो वादे कर देते हैं, चाहे 400 रुपये का सिलेंडर हो, चाहे 15 लाख के खाते में हो, या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हो, कहीं ये जातीय जनगणना भी इसी तरीका का जुमला साबित ना हो। बिहार चुनाव में इसको बड़ी तेज़ी से मुद्दा उठाया जाएगा और बिहार की जनता से वोट भी ली जाएंगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद और आशंका लग रही है कि कहीं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी के जो जुमले पिछली बार थे, जो मोदी की गारंटी के नाम से होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये उन्हीं मोदी की गारंटी की तरह ये भी एक जुमला साबित हो। लेकिन केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अगर ये फैसला लिया है तो हम इस पर विश्वास करने के अलावा आज की डेट में हमारे पास और दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट ने फैसला लिया है, कैबिनेट मंत्री ने ऐसे मीडिया के सामने घोषित किया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि देर सवेर ये जातीय जनगणना होके रहेगी। हाल ही के संपन्न संसद सत्र में राहुल गांधी ने कहा था, आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहें उड़ाएं, आप मुझे जितनी गाली देना चाहें दें, लेकिन मेरी नज़र जैसे अर्जुन की आँख मछली की आँख पर थी निशाना, उसी तरीक़ा से मेरा निशाना जातीय जनगणना कराने पर है। और उन्होंने कहा था कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी लोकसभा के कार्यकाल में हम जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास करा के रहेंगे। तो राहुल गांधी की दूरदर्शिता को भी मैं सैल्यूट करता हूं और विपक्षी नेताओं के जो ज़बरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को घेरा है उसको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और सबसे ज़्यादा मुझे इसमें जो लग रहा है कि बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी कमज़ोर हों, लेकिन राजनीति में वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा वो राजनीति जानते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने ही केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर बिहार चुनाव के लिए इसकी घोषणा कैबिनेट में कराई हो। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू भी कहीं कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या SC ST और अल्पसंख्यकों को जोड़ दें तो 85% से अधिक बैठती है। पिछड़े वर्ग की जनसंख्या ही लगभग 50 से 60% के बीच में है, जिसका आंकड़ा जातीय जनगणना होने के बाद आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने भी ये दबाव बनाया होगा, चंद्रबाबू नायडू ने, कि जातीय जनगणना होगी तो लोगों को पता चलेगा और हम अपने जो बजट है या वहाँ की सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनमें हम पिछड़े वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है। और जो केंद्र सरकार जातीय जनगणना की मांग करने वाले नेताओं की, विपक्षी नेताओं की मजाक उड़ाती थी, आज उसे अपना धर्म का मुद्दा छोड़कर जातीय जनगणना पर आना पड़ा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती
आतंकवादी धर्म पूछ के मारते हैं। डॉगी मीडिया पूरे दिन धर्म 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 की बात करता है। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री धर्म की बात करते हैं। ये तीनों का संबंध क्या है? आतंकवादी, डॉगी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, इन तीनों का संबंध जिस प्रकार से धर्म से जुड़ा हुआ है, ये बात हमारे दिल में शंका करती है कि क्या पाकिस्तान भी यही चाहता है कि धर्म पे झगड़ा हो भारत में, भारत की स्थिति खराब हो, वहाँ अशांति हो। इधर डॉगी मीडिया भी यही चाहता है कि धर्म पे आधारित विवाद हो, जगह जगह विवाद हों, जिससे उसकी टीआरपी बढ़ती रहे। इधर केंद्र सरकार की भी मन से हमेशा धर्म से आधारित ही रहती है कि यानी धर्म पे हिंदू मुस्लिम बटें, हिंदू मुस्लिम चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाए। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझनी होंगी, लेकिन फिर भी मैं केंद्र सरकार के आज के निर्णय का स्वागत करता हूं और उन विपक्षी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और केंद्र सरकार को आज झुकना पड़ा। इस जातीय जनगणना से जो पिछड़ी जाति की कमज़ोर जातियां हैं, उन लोगों को आने वाले समय में बड़ा लाभ होने वाला है। जैसे धीमर है, कश्यप है, तेली है, जुलाय हैं, फ़कीर हैं, मल्ला हैं, राजवर हैं, प्रजापति हैं। इन जातियों को की संख्या एक्चुअल स्थिति ना पता होने के कारण इनको सही तरीक़ा से प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकारें नहीं देती हैं। इनमें से एक दो नेताओं को पकड़ लेते हैं, उन्हें अपने यहाँ अपनी पार्टी का पट्टा पहना के और उन्हें अपनी जातियों को उसको पद दे दिया, उसे गुमराह कराते रहते हैं। जातियाँ इस बात पर संतुष्ट हो जाती हैं कि हमारे समाज का मंत्री है जबकि उनको वास्तव में शिक्षा में बराबर हिस्सेदारी चाहिए, रोजगार में बराबर हिस्सेदारी चाहिए, केंद्र और राज्य सरकारों में बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिससे वो समाज भी अपना प्रगति करे। और जैसे अन्य समाज इस देश से लाभ उठा रहा है, सरकार से लाभ उठा रहा है और आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, इसी तरीक़ा से पिछड़े वर्ग के जो लोगों के बच्चों को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिले, जिससे वे विश्वविद्यालयों में जा सकें, यूनिवर्सिटियों में जा सकें, कॉलेजों में जा सकें, कॉलेजों में प्रिंसिपल हों, विश्वविद्यालयों में कुलपति हों और बड़ी बड़ी केंद्र सरकार की नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में उनका भी प्रतिनिधित्व हो। तो अब ये अगर जातीय जनगणना होती है, केंद्र सरकार अपने इस वादे से नहीं मुकरती है और ये केंद्र सरकार का जातीय जनगणना कराने का मुद्दा जुमला साबित नहीं होता है, तो इसके एक सुखद परिणाम होंगे, जिसका हम सभी को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस देश को, इस देश में वास्तव में मेहनत करने वाले लोग सभी को समुचित प्रगति करने का जो हमारा संविधान की मंशा है कि सभी को समुचित रूप से, समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, उस अवसर की तरफ केंद्र सरकार का एक ये कदम है। अगर जातीय जनगणना के सुखद परिणाम आते हैं तो उन जातियों को लाभ होगा, देश भी तरक्की करेगा। जो मुख्य मार्ग से जातियां पीछे छूट गई थी, उन जातियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मेरा चैनल, मैं फिर आपसे अपील करता हूं, आप संभव हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए हमें किस विषय पे चैनल वीडियो बनाना चाहिए और इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।